वेलकम बैक। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं मार्केट के अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो अगर आप मेरी बात मान के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना भी रिसर्च आप कर लीजिए। जी का वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी हाई थे। पिछले 1-1.5 महीने से एक बड़ी बात चल रही है। बात ये चल रही है कि सोनी एंटरटेनमेंट और जी का मर्जर होने वाला था, जो कि कॉल ऑफ हो गया है। $10 बिलियन की डील थी। 2021 के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जी और सोनी अब मर्ज हो जाएंगे और भारत के अंदर भारत की सबसे बड़ी मीडिया एंटिटी बन जाएगी। लेकिन रिसेंटली जो इंडस्ट्री डायनामिक्स चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक आउटकम तो ये है कि दोनों के बीच का जो मर्जर है वो कॉल ऑफ हो गया है। आज 7-8% का ग्रोथ था जी के स्टॉक में। इसका कारण ये बताया जा रहा था कि जी और सोनी लास्ट अटैम्प्ट में है कि वापस से इस मर्जर को ट्रैक पर लाया जा सके, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक संभावना कम है। कारण ये है कि अब जी के पास ऐसा रियली अगर इंडस्ट्री डायनामिक के अकॉर्डिंग देखूं, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो जी के पास ऐसा कुछ सोनी को ऑफ़र करने के लिए है नहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हैं, असेट्स हैं, या एक वेल सेटल्ड कह सकते हैं ना सेटअप है पूरे ऑल कंट्री में, बल्कि पूरी दुनिया में ही सेटअप है। 41 चैनल्स इंडिया के हैं, इसके अलावा कई देश और विदेश के चैनल हैं। इनफैक्ट यूरोप में चैनल्स चलते हैं, रशिया में चलते हैं जी के चैनल्स। तो वो एक सेटअप देने के अलावा जी के पास कंटेंट के तौर पर रियल में कुछ नहीं था देने के लिए। फिर भी अगर ये मर्जर हो जाता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं ये मर्जर होगा। मर्जर की बात से पहले, जैसा कि हर स्टॉक के साथ होता है, प्रोडक्ट, प्रमोटर और प्रॉस्पेक्ट। प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड आप सब जानते हैं, ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। शोबिज़ की कंपनी है, टीवी चैनल्स है, मीडिया है, मूवीज़ के राइट्स में काम करते हैं। जो टीवी चैनल आप देखते हो, टीवी पर न्यूज़ सुनते हो, उस सब के अंदर जी का प्रेजेंस है। सुभाष चंद्रा की बनाई हुई कंपनी, अब प्रमोटर फ्रेंड सुभाष चंद्रा की बनाई हुई कंपनी, 3-4% प्रमोटर स्टेक है, प्लेज भी है। पुनीत गोयनका जी जो कि सुभाष चंद्रा जी जो कि फाउंडर 92 में इन्होंने कंपनी बनाई, उन्हीं के लड़के हैं। 2021 में इनके खिलाफ भी इन्वेस्टर्स की तरफ से एक अटैम्प्ट आ चुका है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर पुनीत गोयनका को CEO के पद से हटाया जाए, लेकिन खैर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब आते हैं, मतलब प्रोडक्ट समझ गए, प्रमोटर्स आप समझ गए हैं, आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रॉस्पेक्ट यानी जो प्रोडक्ट ये कंपनी बना के बेचती है उसका फ्यूचर क्या है। कंटेंट तो बिकेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी कंटेंट है। कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ को इस कंटेंट से लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत है कि इवन इफ़ यू आर स्वीटेस्ट अमंगस्ट एप्पल्स देर आर पीपल हु लाइक ऑरेंजेस। अगर आप दुनिया के सबसे मीठे सेब हैं तो भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संतरे पसंद हैं। आप उन लोगों के लिए यूज़लेस हैं। एग्जैक्टली यही प्रॉस्पेक्ट होने वाला है आने वाले समय में शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ का। सोनी और जी का मर्जर एग्जैक्टली हुआ क्या, हो क्यों रहा था। पहली बात देखिए, इंडस्ट्री को समझने का ट्राई कीजिए। कभी भी आप किसी को 1 रुपया दें, किसी को भी दें, चाहे स्टॉक में लगाएं, व्यवहार में दें, रिश्ते में दें, बिज़नेस में लगाएं, एक बात समझ लीजिए कि उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, या आज से आने वाले 5 साल, 15 साल, 20 साल के बाद क्या संभावना है। सोनी और जी का जो मर्जर हो रहा था उसके पीछे कारण ये था कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और इंटरनेट एक्सेस हुआ है, लोग ओपन अप हुए हैं, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आई है, 5G आ गया है, फ्यूचर में 6G भी आएगा। लोग अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं एक दूसरे के साथ। इसके साथ एक इशू ये हुआ है कि इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, एक तरह से कहा जा सकता है चीप डोपामाइन मिल रहा है लोगों को। हमने ट्विटर पर स्क्रॉलिंग किया, फेसबुक पर स्क्रॉलिंग किया। स्क्रॉलिंग के पीछे का कंसेप्ट है कि अब नया क्या। जब आप ट्विटर पर होते हैं तो हर एक स्क्रॉल के पीछे आपका इंटेंशन ये होता है कि शायद आने वाली जो चीज़ मुझे स्क्रीन पर दिखेगी वो बेटर होगी पहले वाली से। इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इनकी जो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग है, आप लोगों ने नोट किया होगा, पहले जो वेबसाइट्स आते थे वो सेकंड पेज पे ले जाने के लिए क्लिक करवाते थे, लेकिन अब इनफाइनाइट स्क्रॉल है। इनफाइनाइट स्क्रॉल से एक चीज़ हुई है कि लोगों को और चाहिए। जी और सोनी ने इस चीज़ को समझ लिया था कि फ्यूचर में अब हमें और कुछ देना पड़ेगा इस देश के, इस दुनिया के लोगों को, जिससे वो हमारे लगातार कंज्यूमर बने रहें, क्योंकि अब ऑप्शंस ज़्यादा हैं। आप अगर मेरे को मोबाइल पर देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि दुनिया बहुत आगे आ गई है। अब किसी $multi-billion इंडस्ट्री की मोनोपोली नहीं रह गई है।
इनको अब अपने फ्यूचर को लेके कुछ कंक्रीट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये बर्बाद हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर देसी भाषा में कहूँ तो जी और सोनी ने एक अटैम्प्ट किया कि जो भी कंटेंट ये दुनिया कंज्यूम करेगी, भारत कंज्यूम करेगा, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक हमारी तरफ से आए तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। ये इंटेंशन था मर्जर होने के पीछे, लेकिन किसी कारण से ये मर्जर को कॉल ऑफ किया जा रहा है। अब मर्जर क्या संभावना है कि कॉल ऑफ क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ है। एक आधी थ्योरी ये है कि जो सोनी है, सोनी अमेरिकन एंटिटी है, मतलब अमेरिका में बहुत इसके स्टेक्स हैं। वो जी के साथ इसके लिए काम नहीं करना चाह रहा था क्योंकि जी के रशिया के अंदर कुछ असेट्स हैं, रशिया के 2-3 सब्सिडरीज़ हैं जी के। सोनी ने रशिया को कहा, जी को कहा कि रशियन सब्सिडरीज़ को बंद करो, लेकिन जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक संभावना इसकी है, हालांकि मुझे प्रैक्टिकली नहीं लगता ऐसा कि कोई बिज़नेस अपना लॉस करना चाहता हो ऐसे परसेप्शंस दुनिया को बनवाने के लिए। इसी के साथ जी ने कोई इंडियन रेलवे के साथ कंटेंट स्ट्रीमिंग कंपनी थी मार्गो करके, उसके अंदर 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था जो कि लॉस में चली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था रेलवे के साथ मार्गो का। तो सोनी चाह रहा था कि जी और जब हम मर्जर की बात करें तो मार्गो के इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ कर दें, उसको हमारी बुक्स में शामिल ना किया जाए। इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ये एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट है। देखिए मैंने जैसा कहा कि इंडस्ट्री के आउटलुक और प्रॉस्पेक्ट को आपको देखना होता है। रिलायंस और डिज़नी प्लस हॉटस्टार, इसके मर्जर की बात चल रही है। अब रिलायंस हो सकता है जियो के माध्यम से मर्जर करे, या अपनी एंटिटी जो एक जॉइंट वेंचर है इसका वायाकॉम 18, उसके थ्रू डिज़नी के साथ मतलब एक तरह से एक जॉइंट वेंचर बनाए या अमेलगमेशन हो। इसकी संभावना ऑलमोस्ट तय हो चुकी है कि डिज़नी, हॉटस्टार और रिलायंस का इंडिया के अंदर मर्जर हो रहा है, जिसकी मेजॉरिटी स्टेक रिलायंस संभालेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो डिज़नी का एक बहुत बड़ा सेट कस्टमर बेस है। हम लोगों ने देखा है कि हॉटस्टार पे 4-5 करोड़ लोग क्रिकेटिंग जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको देखते हैं। डिज़नी का भी अपना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डिज़नी आप समझते हैं कि डिज़नी क्या चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़ा नाम है वेस्टर्न वर्ल्ड में। रिलायंस के पास जियो के थ्रू बहुत बड़ा एक एक्सेस बेस हो गया फ्री इंटरनेट के माध्यम से। तो रिलायंस और डिज़नी के हॉटस्टार के अमेलगमेशन के बाद जो इंडस्ट्री परव्यू है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला था। इस चीज़ को देखते हुए सोनी और जी पीछे हट गए। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है सर्वाइव कर ले, हो सकता है ना सर्वाइव कर पाए, लेकिन इस समय यह है कि मर्जर कॉल ऑफ करने के पीछे शायद ये इंडस्ट्री डायनामिक चेंज भी रहा होगा। इसके अलावा जो एक बड़ी बात यह है कि जी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई है। अगर मैं पिछले साल के प्रॉफिट्स की बात करूं तो 2022 के अंदर 955 करोड़ का प्रॉफिट था जी एंटरटेनमेंट का, जो कि 2023 में सिर्फ 251 करोड़ रह गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कम हुआ, इससे पहले 2020 में कोविड के बीच में 550 करोड़ हो गया था, जबकि 2019 में 1500 करोड़ था। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है जी मीडिया की। उसको देखते भी शायद सोनी ने एक डिसीजन लिया हो। अब इसके बाद अभी तक जो मैंने बताया बड़े कन्विक्शन के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपॉइंटमेंट को लेकर इशू थे। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जी एंटरटेनमेंट बनाया 92 में सुभाष चंद्रा जी ने, उनके लड़के पुनीत गोयनका अभी इस समय CEO हैं जी के। अब शुरुआत में जो इनिशियल डिस्कशंस हुआ जी और सोनी के बीच में वो ये था कि पुनीत गोयनका कंटिन्यू करेंगे नई एंटिटी के MD और CEO के तौर पे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो सरदार जी हैं शायद सोनी वाले, वो टॉप पर आना चाहते थे नई एंटिटी के, तो इसको लेकर भी एक पावर टसल चल रहा था। खैर इन सब चीज़ों के बीच में जो एक बड़ी बात आप सुनना चाहते हैं वो ये है कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज ही इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा एक रैली देखी है 8-9% की। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक कंपनी की फाइनेंशियल्स वीक हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सुनते जाइए कि आपको जी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मर्जर अगर हो भी जाता है तो भी ये एंटिटी ऐसी कोई नहीं हो जाएगी कि सट्टे खेलने वाली है। इस एंटिटी से आप अभी अगर थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज़्यादा समझदारी है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी का मतलब जो कंपनी 800-900 करोड़ के प्रॉफिट से 250 करोड़ पर आ जाए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उस कंपनी के अंदर गड़बड़ चल रहा है। 2021 में जिस CEO को हटाने के लिए एक EGM की मांग कर ली गई थी इन्वेस्टर्स के द्वारा, उस EGM को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दबाया इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, जी की तरफ से उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को होने ही नहीं दिया गया। तो उसके थ्रू पुनीत गोयनका अपनी CEO वाली पोस्ट पर अभी जमे हुए हैं। प्रमोटर अच्छे हैं बुरे हैं वो आप डिसाइड कीजिए। प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि अब प्रोडक्ट का एक मोनोपोली नहीं रह सकती। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी को अच्छा कंटेंट देखना है तो सिर्फ जी या सोनी के भरोसे बैठे। नेटफ्लिक्स भी कंटिन्यूसली नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट दे रहा है। सोनी लाइव OTT के थ्रू काम कर रहा है, जी5 OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहा है। अपने अपने लेवल पे काम अच्छा करने का ट्राई कर ही रहे हैं, लेकिन एक पुरानी इंडियन प्रॉब्लम है।
इंडियन प्रॉब्लम है कि वी आर गुड एट कॉपिंग, हम कॉपी करने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनोवेशन नहीं है हमारे पास। बहुत रेयर इनोवेशंस मैंने जब से ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया है ऑब्ज़र्व किए हैं। ऐसा नहीं है इंडिया में बिल्कुल ही इनोवेशन नहीं है, कुछ इनोवेशन इंडिया में ज़रूर है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब आप वेस्टर्न मीडिया को देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, सिटकॉम्स के एक अच्छे से अच्छा सिटकॉम 10-12 सीजन्स के बाद बंद हो जाता है। सिम्पसन्स और द फैमिली गाय को छोड़ दीजिए, सिम्पसन्स 89-90 एपिसोड सीजन से 1989 से चल रहा है सिम्पसन्स, उसकी बात एक बार छोड़ दीजिए। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द सिटकॉम्स हैं जो 3-4 फेमस हैं। फ्रेंड्स था 10 के अंदर ख़त्म हो गया, वो भी जब 10 के अंदर ख़त्म होने वाला 94 से 2004 तक, तो 2004 आते आते वो एकदम उबाऊ हो जाता है। तो जो इतने हाईली पॉपुलर सिटकॉम्स हैं जो आज भी चल रहे हैं, 94 में रिलीज़ हुए आज भी चल रहे हैं, वही 10 सीज़न लगातार रिपीट होते हैं। वो एपिसोड्स, वो सिटकॉम्स भी एक समय के बाद गुड बाय कह देते हैं मार्केट को, क्योंकि कहना पड़ता है। द बिग बैंग थ्योरी 12 सीज़न के बाद चला गया, हाउ आई मेट योर मदर 9 सीज़न के बाद चला गया, 2.5 मैन 7 या 8 सीज़न के बाद चला गया। ऐसे कई सारे सिटकॉम्स हैं जो समझ जाते हैं कि सिटकॉम को एक सीज़न के बाद जाना है। बट इंडियन इंडस्ट्री में अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जी एक्सक्लूसिवली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, तो आप पाएंगे कि 25-25, 30-30 सीजन्स चले जा रहे हैं और हर रोज़ आ रहा है वो चैनल, हर रोज़ आ रहा है वो टीवी शो। तारक मेहता का उल्टा 4000वां एपिसोड, भगवान जाने कैसे चलेगा ये 4000 एपिसोड किसी टीवी शो के, और ये टॉर्चर है हमारे ऊपर। चलो, लेकिन कहने का मतलब है कि इंडिया जो है एक उबाऊ कंटेंट को बार बार बेचने का ट्राई करता है। जी मीडिया के पास इस समय एकदम नया देने के लिए कुछ नहीं है। फाइनेंशियल्स वीक हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, प्रॉफिटेबिलिटी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, प्रॉस्पेक्ट ब्लीक नज़र आता है, बहुत ज़्यादा अपने लेवल पे सर्वाइव इंडस्ट्री ये कंपनी कर पाएगी, इंडस्ट्री तो कर ही लेगी, ये कंपनी अपने लेवल पे सर्वाइव कर पाएगी, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी वीक नज़र आती है। और अगर मर्जर हो जाता है जी और सोनी का, ऐसा भी नहीं है कि मर्जर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि मर्जर होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 1-2 बार कोर्ट कचहरी होने के बाद मर्जर हो सकता है, बैठ के दोनों पार्टियां, दोनों कंपनी आपस में बात करेगी, क्योंकि सर्वाइवल का काम है। आपकी या मेरी तरह ऐसा तो है नहीं कि 50,000 लाख रुपए की सैलरी में काम चलाना है, इन्हें तो करोड़ों के घर में रहना है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमना है। जो बड़े लोग हैं, जो CEO हैं, CMD हैं, तो उनको अपने फ्यूचर को सेव करके चलना ही होता है। सो जस्ट वॉच आउट फॉर द स्पेस। आप इस स्पेस को देखिए, जी और सोनी का जो मर्जर है वो किस तरह आउट आता है। लेकिन जी के अंदर इस समय एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर को नहीं एंटर करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू।